नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे सभी महत्वपूर्ण सूचकांक जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें हम चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, भारत की उसमें स्थिति क्या है, पिछले वर्ष भारत की में स्थिति क्या थी, यानी जो जो इससे संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षा में बनते हैं हम उनको एक साथ में पढ़ेंगे। पूरा क्लास आप देखिएगा, क्योंकि सूचकांक के बारे में इससे बाहर से कभी नहीं आ सकता है। इसमें हम वो सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वह यूपीएससी परीक्षा हो, पीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, यानी जो भी हमारे एग्जाम होते हैं उसमें हमेशा 1 या 2 नंबर के आपके सूचकांक से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। ज़्यादातर इसमें प्रश्न क्या आता है कि भाई किसने इसको जारी किया, जारीकर्ता का नाम आ जाता है। दूसरी चीज़ है रैंक आ जाती है, पिछले वर्ष क्या रैंक थी यह आ जाती है। इसमें यह पूछा जाता है कि सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें यह पूछा जाता है कि किन किन मानकों के आधार पर यह सूचकांक जारी किया गया था। तो वो सारी चीज़ें हम एक साथ पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे। कई बार क्या होता है, इसको याद करने में दिक्कत होती है। तो यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। अब हम इसमें एक एक करके समझते हैं और बहुत आसान से इसको समझ लेंगे, जिससे कि हमें बाद में फिर से इसको दोबारा पढ़ना ना पड़े। पहला हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, शॉर्ट में इसको बोलते हैं GII 2025। GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं वो सारे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका जारीकर्ता कौन है, कौन इसको जारी करता है। तो इसके जारी करता है यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो, वीपो द्वारा जारी किया जाता है। कौन इसका जारी करता हुआ? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इसमें भारत की रैंक क्या है? तो अभी इसमें जो रैंक है, भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें नंबर पर है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमसे कई बार रैंक पूछ ली जाती है। यदि हम पिछले वर्ष की बात करते हैं तो इसमें सुधार होता है। 2024 में भारत 40वें नंबर पर था और अब भारत जो है 38 नंबर पर पहुंच गया है। दो चीज़ें इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण मिल गई। पहली क्या है, वीपो इसको जारी करता है। वीपो मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 100, भारत की रैंक 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38 नंबर पर है। पिछली बार 40 नंबर पर थी। इसके बारे में कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं। तो शीर्ष देश क्या रहते हैं? शीर्ष देश की तो बात इसमें अगर हम करते हैं तो लगातार कई वर्षों की तरह इसमें स्विट्जरलैंड को ही पहले स्थान पर रखा गया है। अन्य देश क्या है? स्वीडन है, अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर, ये 5 शीर्ष देश में आते हैं। यदि हम एशियाई देशों के बारे में पढ़ते हैं तो चीन पहली बार, एशियाई देशों में चीन पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ है। इसकी रैंक कितनी है? 10। चीन की रैंक कितनी है? 10। भारत का उपसमूह प्रदर्शन, यानी भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के समूह में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है इसमें, यह भी हमें ध्यान रखना है। निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था है, इसमें यह प्रथम स्थान पर बना हुआ है भारत। तो यानी दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। वैसे 38 रैंक है, लेकिन यदि निम्न मध्यम में देखते हैं तो भारत प्रथम पर है। मूल्यांकन पर देखते हैं तो यह सूचकांक जो है नवाचार इनपुट और आउटपुट के 7 स्तंभों पर देश को मापता है। इसके जो मानक होते हैं वह 7 होते हैं। अच्छा, भारत में क्यों सुधार हुआ है? ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट तथा बाजार परिष्कार जैसे क्षेत्रों में भारत ने मजबूत प्रदर्शन किया है। इसमें थीम क्या थी? थीम भी पूछ ली जाती है। तो इस वर्ष की थीम थी नवाचार को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर केंद्रित। ठीक है। और इसमें एक और चीज देखते हैं, लंबे समय का सुधार होता है। ये भारत ने 2015 में 81वीं रैंक से 2025 में 38वीं रैंक तक एक अभूतपूर्व छलांग लगाई है। तो यह हमारे लिए इस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है। यह वैसे भी आपको पूरा सूचकांक पढ़ना चाहिए। यदि आप निबंध लिखेंगे मेंस में, उसमें भी आपको यहाँ से डाटा मिलेगा कि आखिर डाटा कहाँ से लाएंगे, यानी कोई ना कोई तुलनात्मक डाटा हमें चाहिए रहता है, यहाँ से मिलेगा। जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे वहाँ पर भी हमें इससे डाटा मिलेगा।
तो सूचकांक हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारी देश की प्रगति और कितनी प्रगति और किस स्थान में कैसे प्रगति है उसको बताते हैं। मेंस की और निबंध की दोनों सीरीज अपनी चलाई जा रही हैं, जिनको आपको जरूर देखना चाहिए। खास करके यदि आप RO में बैठ रहे हैं तो भी, UPSC में बैठ रहे हैं तो भी, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ऐसे की एक एक चीज आपको पढ़ाते हैं। अगला हमारा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, WHR वैसे बोलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सबसे पहले देखते हैं इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करने वाला संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसको बोलते हैं UNSDSN, यह इसको बोलते हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसके द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। भारत की रैंक की यदि हम बात करते हैं तो 147 देशों में 118 नंबर पर भारत है। 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 126 थी। भारत की रैंक में 8 स्थानों का सुधार देखने को मिला है। पहले कितना थी? 126 थी, अभी है 118। दोनों पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कई बार दोनों पूछ लेता है, कई बार एक पूछता है। शीर्ष देश में यदि हम देखते हैं तो फिनलैंड है, लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। अन्य देशों की बात करते हैं तो डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, इजराइल है यानी 5वां, और शीर्ष 5 शामिल हैं इसमें। मानदंड क्या होते हैं, क्या इसके मानक होते हैं? तो मानकों में जैसे रिपोर्ट में GDP प्रति व्यक्ति, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से इसके मानक हो गए? GDP प्रति व्यक्ति, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है? पाकिस्तान की रैंक कितनी है? पाकिस्तान की रैंक भारत से बेहतर है। इसमें 109वीं रैंक पाकिस्तान की दिखाई गई है, लेकिन फिर हकीकत देख के कुछ उल्टा ही लग रहा है। सबसे कम खुशहाल कौन है? अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। यह भी हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे निचला कौन है। तो यह रिपोर्ट जो है युवाओं और बुजुर्गों के बीच में खुशी के अंतर को मापती है। क्षेत्रीय प्रवृत्ति क्या रहती है? पश्चिमी यूरोप में उच्च खुशहाली का स्तर बना हुआ है, जबकि एशिया के कई हिस्सों में मिला जुला प्रदर्शन है। तो अच्छा, रैंकिंग मुख्य रूप से गैलप वर्ल्ड पोल से प्राप्त जीवन मूल्यांकन के आधार पर इसमें की जाती है। तो इसके हमने सभी चीज़ें देख ली, रैंक देख ली, जारीकर्ता देख लिए, हमने यह देख लिया कि सबसे बाद में कौन है, हमने देख लिया पिछले साल क्या थी, यानी जो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु बनते थे वह सब हमने देख लिए। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल, आप क्लास को लाइक भी करिएगा यदि आपको पसंद आए तो। अगला है हमारा वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। जारीकर्ता कौन है? इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत की रैंक क्या है? भारत 163 देशों में 115वें स्थान पर है। पहले क्या था? 2024 में भारत 116वें स्थान पर था। तो भारत की रैंक में 1 अंक का जो है सुधार देखने को मिला है। कितना सुधार है? 1 अंक का सुधार है। पहले कितना था? 116, अभी 115 है। शीर्ष देशों में फिनलैंड है। फिनलैंड कब से है? 2008 से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। सबसे अशांत देश जरा हम देखते हैं कौन कौन से हैं। रूस है 163वें नंबर पर, यूक्रेन है 162वें नंबर पर, सूडान है, DR कांगो है, यमन सबसे अशांत देशों में से है। यह सूचकांक क्या करता है? 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों जैसे सामाजिक सुरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, सैन्यीकरण पर आधारित है। वैश्विक प्रवृत्ति क्या होती है? 2025 में लगातार 11वें साल वैश्विक शांति के औसत स्तर में गिरावट आई है। फिर पड़ोसियों का क्या हाल है? नेपाल बेहतर है, चीन की रैंक जो है भारत से बेहतर है। भारत के स्कोर में सुधार कैसे हुआ? भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में समग्र शांति में 0.58 का सुधार होता है,
लागत क्या है इसमें? यह सूचकांक वैश्विक हिंसा की आर्थिक लागत का भी अनुमान लगाता है। तो यह इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। जारीकर्ता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत की रैंक कितनी है? 180 में। यह भी जरूर देख लेना कि कितने में, 180 देशों में 151वें स्थान पर भारत है। पहले क्या था? 2024 में भारत 159वें स्थान पर था। भारत की रैंक में 8 स्थानों का इसमें सुधार हमें देखने को मिला है। यह भी कई बार पूछ लेता है सुधार कितना मिला है। तो नॉर्वे जो है सूचकांक में पहले स्थान पर है, इसके बाद एस्टोनिया और नीदरलैंड हैं। पड़ोसी देशों का हाल जरा देखते हैं। तो भारत अपने कुछ पड़ोसी देशों जैसे नेपाल 90, श्रीलंका 139 स्थान से नीचे है। भारत की श्रेणी क्या है फिर? भारत को अभी भी प्रेस स्वतंत्रता की गंभीर या बहुत कठिन श्रेणी में रखा गया है। ये दोनों वर्ड हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण हैं। जब कभी हम निबंध लिखेंगे वहां पर इन शब्दों का हम प्रयोग जरूर करेंगे। मूल्यांकन कैसे होता है? सूचकांक राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा के आधार पर देशों को मापता है। अगला क्या है? सबसे निचला एरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता पहली बार कठोर स्थिति में वर्गीकृत की गई है। इसमें यह सूचकांक मीडिया की स्वतंत्रता पर, हमलों से पत्रकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। अगला है मानव विकास सूचकांक HDI 2025 का। इसको जरा समझते हैं। जारीकर्ता कौन है? यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी किया जाता है। UNDP हो गया जारीकर्ता। स्टेटमेंट वाइज अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो कैसे पूछा जाएगा भाई? स्टेटमेंट में भी तो पूछा जा सकता है कि बताइए ये पहला सही दूसरा सही, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। भारत की रैंक क्या है? भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है। 2024 में भारत 134वें स्थान पर था। तो भारत की रैंक में जो है 4 स्थान का सुधार देखने को मिला है। शीर्ष देश की यदि हम बात करते हैं तो आइसलैंड है। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जो है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। इसमें क्या क्या देखा जाता है? 3 आयाम इसमें मुख्यतः देखे जाते हैं। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 चीजें इसमें देखी जाती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। फिर भारत का HDI मान कितना है? 0.685। बड़ी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा, छोटी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मध्यम मानव विकास की श्रेणी में भारत आता है। किस में आएगा? मध्यम विकास श्रेणी में। इसके बाद वैश्विक में देखते हैं। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि वैश्विक मानव विकास की प्रगति अवरुद्ध रही है। कोविड-19 के बाद इसकी जो है रिकवरी बहुत धीरे धीरे हुई है। शीर्ष श्रेणी में आइसलैंड है। और भारत में क्या स्थिति है थोड़ा समझते हैं। भारत के स्कोर में आय असमानता, लैंगिक असमानता और पर्यावरणीय स्थिरता के कारण समायोजन के बाद गिरावट आती है। आप लोगों ने अगर हमारे पढ़ाए निबंध पढ़े होंगे तो एक चीज़ इसमें नोटिस की होगी कि हम उसमें जो डाटा देते हैं वो काफ़ी सटीक रहता है। तो डाटा जो हम लेते हैं ज़्यादातर यहीं से वो डाटा होता है, जिसमें हम भारत की स्थिति और अन्य देशों की स्थिति में भी तुलना करते हैं। देखो क्या होता है, निबंध जब आप लिखते हो तो भाई निबंध तो जितने आप अभ्यर्थी हो सब लोग लिखोगे, लेकिन आपको कुछ तो अलग लिखना पड़ेगा ना, जिससे लगे कि आपका निबंध अलग है, जिससे लगे कि आपका निबंध में कुछ बात है। तो वह कैसे होगा? उसके लिए आपको अलग से कुछ चीज़ें प्रयोग करनी पड़ेंगी। जब आप उनको प्रयोग करोगे तभी आपका निबंध बेहतर लगेगा। सबसे निचले में क्या आता है? दक्षिण सूडान आता है। इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर होता है। थीम क्या है? रिपोर्ट 2025 समावेशन को एक अत्यावश्यक आवश्यकता के रूप में पहचानती है जो मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आगे देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG गोल जिनको कहते हैं। जारीकर्ता कौन? यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN द्वारा जारी की जाती है। इसमें क्या क्या बताया गया है? भारत की रैंक क्या है इसमें सबसे पहले देखते हैं। भारत की रैंक जो है 167 देशों में 99वें स्थान पर है।
सुधार कितना हुआ है? 2024 में भारत 109 स्थान पर था, इसके बाद भारत ने 9 स्थान से 10 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार इसमें किया है। शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड लगातार सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। इसके बाद कौन है? स्वीडन है, डेनमार्क है। महत्वपूर्ण यह क्यों हो जाता है? यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों को प्रदर्शन करने को ट्रैक करता है। तो भारत का स्कोर क्या है? 67 है। भारत का स्कोर 67 है इसमें। पड़ोसी देशों का क्या हाल है? यदि हम भूटान की बात करते हैं तो 74वां है, नेपाल 50वां है, श्रीलंका 93 नंबर पर है, भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश जो है 114 नंबर पर और पाकिस्तान 140 नंबर पर पीछे होकर प्रदर्शन कर रहा है। वैश्विक स्थिति देखते हैं तो रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक केवल 17% एसडीजी लक्ष्यों के ही वैश्विक स्तर पर पूरे होने की संभावना बनी हुई है। भारत की चुनौतियां क्या हैं? जैसे लैंगिक समानता है, भूख है और जलवायु कार्रवाई है। यानी कह सकते हैं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत अभी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। देखिए होता क्या है, जब भूख से निपट लोगे तो आप बाकी चीज़ों से निपटोगे। भूख से कैसे निपटोगे? जब आप अपने यहाँ पर इतने संसाधन आपके पास होने चाहिए कि आप पर्याप्त खाद्यान्न आपूर्ति कर पाएँ, तो आप भूख से निपट सकते हैं। तो इसमें लक्ष्यों की संख्या क्या होती है? सूचकांक में 17 वैश्विक लक्ष्य शामिल किए जाते हैं, जिसमें गरीबी समाप्त करना, शून्य भूख, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु जैसे कारक इसमें होते हैं। या आपने पढ़ा भी होगा जो 17 लक्ष्य इसमें दिए गए थे। अगली हमारी जो इंडेक्स है वह है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। जारी करता इसका कौन है? जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसको और क्या बोलते हैं? WEF, यानी विश्व आर्थिक मंच। यह इसका जारीकर्ता हो जाता है। भारत की रैंक क्या है? 146 देशों में 129 नंबर पर इसमें भारत बना हुआ है। 2024 में 127 नंबर पर था और इसमें गिरावट देखी गई है। यह भी हमें ध्यान रखना है कि किसमें गिरावट है और किसमें हम ऊपर गए हैं। तो शीर्ष देश क्या है? आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। फिर मूल्यांकन के आयाम इसमें क्या होते हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये इसके मापदंड होते हैं। फिर भारत की मजबूती कैसे देख सकते हैं? देखो, भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण के उप सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन किया है। मंत्रालयी पदों पर महिलाओं की भागीदारी के कारण जो है इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। अच्छा, भारत के सामने इसमें चुनौती क्या क्या आएगी? भारत की सबसे कम रैंक आर्थिक भागीदारी और अवसर तथा स्वास्थ्य और उत्तरजीविका यानी उप सूचकांकों में है। सबसे निचले देश कौन है? सूडान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। सबसे कम लैंगिक समानता वाले देशों में ये शामिल किए गए हैं। शैक्षिक प्राप्ति कैसी है? भारत ने शैक्षिक प्राप्ति के उप सूचकांक में उच्च स्कोर हासिल किया है, लेकिन महिला श्रम बाल भागीदारी अभी कम बनी हुई है। फिर क्षेत्रीय प्रवृत्ति है, यानी यूरोप में जो है लैंगिक अंतराल को बंद कर दिया है। तो प्रदर्शन खराब रहा है क्योंकि, लेकिन कुछ क्षेत्रों में भी हमें सुधार इसमें देखने को भी मिला है। अगली है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। जारी कौन करेगा? येल विश्वविद्यालय। येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय, इसके द्वारा यह प्रकाशित किया जाएगा। भारत की रैंक क्या है? भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है। पहले कितना था? 180वें स्थान पर यह बना, यानी नीचे था। अभी भारत की रैंक जो है 4 स्थानों में सुधरी है। सुधार है तो भी देखना है और गिरावट है तो भी देखना है। डेनमार्क क्या है? इस सूचकांक में पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है और फिनलैंड आते हैं। मूल्यांकन कैसे होता है? यह सूचकांक 3 व्यापक नीति क्षेत्रों के तहत 32 प्रदर्शन सूचकांकों का उपयोग करता है और पारिस्थितिकी तंत्र, जीवन शक्ति, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जो है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें रखा जाता है। तो भारत का कम स्कोर मुख्य रूप से वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन
प्रदर्शन के संदर्भ में खराब कारण इसका इस वजह से बना हुआ है। फिर पर्यावरण स्वास्थ्य यानी वायु गुणवत्ता और जल संसाधनों में प्रबंधन में भारत की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली जैसे शहर अपने यहाँ जो हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप कहे जाते हैं, तो इसमें जो है प्रदर्शन आपने देखा होगा, जो इस बार रिपोर्ट आई हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में माना जाता है। सबसे नीचे कौन है फिर? सबसे नीचे लाइबेरिया 180 नंबर, इथियोपिया 189 नंबर जैसे इसमें देश शामिल किए गए हैं। फिर जलवायु परिवर्तन पर देखते हैं। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की दिशा में प्रगति बहुत धीमी है और ईपीआई के आधार पर दुनिया एसडीजी लक्ष्यों से काफ़ी पीछे है। पड़ोसी देशों क्या हाल है? पाकिस्तान 154वां, बांग्लादेश 165वां सहित पड़ोसी देश की रैंकिंग भारत से बेहतर है। कई बार एक चीज़ और हमने देखी है कि यहाँ पर रिपोर्ट कुछ बोलती है और हकीकत कुछ और होती है। जैसे वो रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान बहुत खुशहाल देश है, हकीकत में लग रहा है कि उनके पास खाने का पैसा नहीं है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी कौन करेगा? विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, ये इसको करेगा, डाउनलोड नहीं करना है, ये इसको जारी करेगा। भारत की रैंक के बारे में बात करते हैं तो भारत 141 अर्थव्यवस्थाओं में 45वें स्थान पर है और पहले कितना था? 50वें स्थान पर था। अभी 5 रैंक का सुधार इसमें हमें देखने को मिला है। शीर्ष में कौन सा है? सिंगापुर पहले स्थान पर है। दुनिया का सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था वाला देश यह बना हुआ है। मूल्यांकन किन विषयों पर होता है? 12 स्तंभों पर होता है, जैसे संस्था है, बुनियादी ढांचा है, माइक्रो इकोनॉमी है, स्थिरता है, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणाली, इन चीज़ों की प्रतिस्पर्धा को इसमें मापा जाता है। भारत की मजबूती क्या है? भारत ने बाजार के आकार और नवाचार क्षमता जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया है। कमजोरी क्या है भारत की? स्वास्थ्य और कौशल जैसे मानव पूंजी से संबंधित स्तंभों में भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा है। अब ये जैसे आप जब निबंध लिखने चलो या मेंस का आंसर जब लिखने चलोगे तो वहाँ पर ये लाइन आपका प्रयोग आएगी कि क्या हमारी मजबूती थी और क्या हमारी कमजोरी हो जाती है। वैश्विक स्थिति अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंदी की चेतावनी दी है, जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक निवेश जो है धीमा हुआ है। इसके बाद अगला है इज ऑफ डूइंग बिजनेस, महत्वपूर्ण है, इस चीज़ से संबंधित कई बार हमसे पूछी जाती है परीक्षा में। जारी कौन करेगा? विश्व बैंक करेगा। ज़्यादातर यही पूछ लेते हैं कि ये वाली रिपोर्ट कौन जारी करेगा, तो विश्व बैंक जारी करेगा। रैंक की यदि हम बात करते हैं तो भारत 190 देशों में 60वें स्थान पर है। इसमें पहले कितना था? 63वें स्थान पर था। तो भारत की 3 रैंकों में जो है सुधार देखने को मिला है। शीर्ष देश की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड है, लगातार शीर्ष देश है। यहाँ पर व्यापार करना जो है काफ़ी आसान माना जाता है। मूल्यांकन कैसे किया जाता है? 10 संकेतकों पर इसमें ध्यान दिया जाता है, जैसे व्यवसाय शुरू करना, निर्माण, परमिट से निपटना, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति दर्ज करना और अनुबंध लागू करना, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना व्यापार करना चाहता है किसी भी देश में, तो उसको कितनी आसानी से वहाँ व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी, कितनी आसानी से उसके साथ वहाँ की सरकार कोऑपरेट करेगी, या उसको जो अनुबंध वगैरह करने हैं सरकार के साथ उनमें कितनी सहूलियत दी जाती है। भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत ने दिवालियापन समाधान और निर्माण परमिट प्राप्त करने में बड़ा सुधार प्राप्त किया है। यानी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले काम होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार मिला है। लेकिन अभी जो टोटल रहता है, अनुबंधों को लागू करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं और संपत्ति के पंजीकरण संबंधी जो काम होते हैं, उनमें अभी अधिक समय लग सकता है। वैश्विक प्रकृति में देखते हैं तो कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने प्रक्रियाओं को जटिल बनाने और कागजी कार्रवाई को कम करने के माध्यम से महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अन्य देशों की हाल देखते हैं तो सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क भी इसमें शामिल हैं। भारत का लक्ष्य क्या है? भारत सरकार ने 2025 के अंत तक इस सूचकांक में 50 में आने का लक्ष्य रखा है। मतलब लक्ष्य है, लेकिन अभी देखते हैं क्या स्थितियां आगे होती हैं। तो इसमें क्या होता है, मेन रैंकिंग में सुधार अक्सर एकल खिड़की निकासी प्रणाली यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, यानी जितना जल्दी काम हो जाए उतना जल्दी आसानी से वहाँ व्यापार हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। अगली रिपोर्ट है हमारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। जारी कौन करेगा? आईईपी मतलब
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, या इसको जारी करेगा। भारत की रैंक देखते हैं क्या है, तो 14वें स्थान पर है उच्च प्रभाव, यानी और पहले 13वें स्थान पर था। इसमें एक रैंक का सुधार हुआ है, आतंकवाद का प्रभाव थोड़ा यहाँ पर कम हुआ है। शीर्ष देशों में मतलब क्या है, सबसे प्रभावित कौन है, अफगानिस्तान लगातार पहले स्थान पर है जहां आतंकवाद का प्रभाव सबसे अधिक है। मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाता है, जैसे आतंकवादी घटनाओं की संख्या, मृत्यु, चोट, संपत्ति को हुए नुकसान जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों को इसमें शामिल किया जाता है। सबसे कम प्रभावित कौन से हैं, आइसलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल जैसे देश 0 स्कोर के साथ सबसे कम प्रभावित हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा, कई सारे ऐसे सूचकांक हमें मिले जिनमें आइसलैंड वगैरह जो है ना टॉप पर हैं, तो उनमें सब कुछ है, मार काट नहीं है। तो मार काट नहीं है इसलिए वो टॉप पर हैं और अपना काम कर रहे हैं, वो देश अपना काम करने में सफल हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं, कुछ वर्षों में मौतें कम हुई। क्षेत्रीय केंद्रों में देखते हैं तो दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका जो है आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बने हुए हैं। भारत में क्या है, आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर और माओवादी में प्रभावित क्षेत्रों में देखी गई हैं। जम्मू कश्मीर वगैरह में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यदि उसमें लिखेंगे निबंध में तो हम उसका जिक्र कर सकते हैं। रैंकिंग में कम से कम मतलब आतंकवाद का उच्च प्रभाव होना, अर्थात 14 रैंकिंग जो है अपनी 14 नंबर की, यह उच्च प्रभाव को दर्शाता है। अगला है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, कौन जारी करेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाएगी। रैंक देखते हैं तो भारत 64 अर्थव्यवस्था में 40वें नंबर पर है, पहले 39 नंबर पर थी और 2024 में कितने थी, 39 नंबर पर, अभी 40 नंबर पर है। तो इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। अमेरिका ने अपनी तकनीकी प्रभुत्व के कारण पहला स्थान इसमें बरकरार रखा है। टॉप पर कौन है, अमेरिका है। मूल्यांकन के आयाम क्या होंगे, यह सूचकांक 3 मुख्य कारकों पर डिजिटल प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करता है, जैसे ज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी। भारत ने मुख्य रूप से ज्ञान, कौशल और भविष्य की तैयारी के में कारकों में बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर भारत कमजोर कहाँ रह गया, जैसे प्रौद्योगिकी के कुछ उपकारक जैसे तकनीक निर्यात भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। अन्य शीर्ष देश क्या हैं, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन शीर्ष 5 देशों में इसमें शामिल है। पड़ोसी देशों की हालत देखते हैं तो चीन की रैंक भारत से काफ़ी बेहतर है और अर्थव्यवस्था में उसके मजबूत निवेश को दर्शाता है। यह रैंकिंग दर्शाती है कि कोई देश डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में, उनका लाभ उठाने में कितना ज़्यादा तैयार है। तो यह आपके महत्वपूर्ण सूचकांक थे, इंडेक्स थे जो हमने यहाँ पर पढ़े। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। निबंध की तैयारी के लिए और मेंस जीएस की तैयारी के लिए आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फ्री में कराई जाती हैं, आपकी तैयारी को बेहतर दिशा मिलेगी। ये क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।